जय हिंद दोस्तों। नमस्कार, स्वागत है आज की क्लास में। और आज हम लोग एक बहुत ही छोटा और सीटीटी के एग्जाम में हर बार पूछा जाने वाला एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आपके सामने आए हैं। और इसका नाम है समुच्चयन, जिसका दूसरा नाम है संयुक्तिकरण यानी एग्रीगेशन, और दूसरा है संवर्धन जिसका दूसरा नाम है विस्तारण यानी ऑगमेंटेशन सिद्धांत। यानी यहाँ पर दो सिद्धांत हैं जो हर बार पेपर में आपके पूछे जाते हैं, तो इनके हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे स्पेशली। ठीक है, तो पहला क्या है यहाँ पर समुच्चयन, या दूसरा नाम है संयुक्तीकरण का सिद्धांत, या इसको कहते हैं एग्रीगेशन। और नेक्स्ट है आपका संवर्धन यानी विस्तारण या ऑगमेंटेशन का सिद्धांत। हर बार कम से कम एक सवाल और इनडायरेक्टली कभी कभी दो सवाल भी आपके पेपर में यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आइए मैं आपको बहुत सिंपली यहाँ से पढ़ाने का और बताने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, जैसा कि नाम है समुच्चयन या संयुक्तीकरण। समुच्चय और संयुक्तीकरण का मतलब होता है दो अलग अलग समूहों को एक में जोड़ना। ध्यान देना, दो अलग अलग समूहों को एक साथ जोड़ना ही क्या कहलाता है? समुच्चयन का सिद्धांत कहलाता है। और एक ही समूह को, एक चीज को बढ़ाना क्या कहलाता है? संवर्धन कहलाता है। जैसा नाम से ही है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। सिंपल, समुच्चय मतलब सिद्धांत, संयुक्तीकरण मतलब होता है, सॉरी, समुच्चय मतलब क्या होता है? समूह, या संयुक्तीकरण मतलब होता है जोड़ना। दो अलग अलग समूहों को जोड़ना समुच्चय या संयुक्तीकरण है। और एक ही समूह को, एक ही वस्तु को बढ़ाना यानी उसमें वर्धन करना, यानी उसमें विस्तारण करना ही क्या है? संवर्धन है। अब आपको हम आइए मैं इसको आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं कि एग्जाम्पल से आप कैसे समझेंगे कि दोनों सिद्धांतों में डिफरेंस क्या है। देखिएगा, यहां पर समझते हैं बहुत ध्यान से। ये है जॉन, ये है जॉन, और ये टीना। ये कौन है? टीना। अब समझिएगा, जॉन अलग है, टीना अलग है। अब अगर इन दोनों की मैरिज होगी, जब शादी होगी ना इन दोनों लोगों की, तो अभी दोनों अलग अलग हैं, तो जब आप इन दोनों लोगों की जब शादी हो जाएगी तो इसको कहते हैं संयुक्तीकरण या इसको कहते हैं समुच्चयन। यानी अभी ये दोनों अलग अलग थे, अभी दोनों साथ में मिलेंगे, इसी सिद्धांत को क्या कहेंगे? समुच्चयन या संयुक्तीकरण का सिद्धांत। तो आपको समझ में आ गया, जब दो अलग अलग चीजें, दो अलग अलग समूह एक साथ मिलते हैं तो उसको समुच्चयन या संयुक्तीकरण कहते हैं। जैसे जॉन अलग है, टीना अलग है, दोनों का मिलन हुआ, दोनों का मेल मिलाप हुआ और मिलन हुआ, यानी इसको कहेंगे संयुक्तीकरण या समुच्चयन का सिद्धांत। दूसरी बात, अभी जब मिलेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा? धीरे धीरे क्या होगा? इनका परिवार बढ़ेगा, इनके परिवार का विस्तरण होगा। क्योंकि अभी जब दोनों की शादी होगी, ये संयुक्त रूप आ जाएंगे, दोनों एक हो गए। अब जब दोनों एक हो जाएंगे तो अब छोटे छोटे टिंकू मिंकू होंगे इनके साथ में, ऐसे इनके होंगे छोटे छोटे बाल बच्चे, है ना? ये होंगे छोटे छोटे बाल बच्चे। अभी बाल बच्चे होंगे तो अब क्या होगा? इनके परिवार में क्या होगी? वृद्धि होगी, इनके परिवार का क्या होगा? विस्तार होगा। और अब इसी सिद्धांत को क्या कहेंगे? संवर्धन या विस्तारण का सिद्धांत। तो आशा करते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे। एक बार पुनः मैं बता रहा हूं कि यहां पर जॉन थे, यहां पर टीना थी। जॉन टीना मिले तो इनके मिलन को क्या कहा गया? संयुक्तीकरण यानी समुच्चयन का सिद्धांत यानी एग्रीगेशन का कहा गया, सिद्धांत कहा गया। और जब ये दोनों मिल गए तो ये एक हो गए। और अब जब इनका परिवार आगे बढ़ेगा, जब इनके परिवार आगे बढ़ेगा, इनके बाल बच्चे होंगे, तो इनका जो परिवार आगे बढ़ेगा, उस परिवार में जब वृद्धि होगी, है ना, तो उसको कौन सा सिद्धांत कहेंगे? संवर्धन या विस्तारण का सिद्धांत। अब आइए हम अलग अलग एग्जाम्पल से आपको बताते हैं। ये तो हो गई समझने वाली बात। अब आपके एग्जाम में, सीटीटी एग्जाम में कैसे सवाल आएगा उसको हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा जो आपके सीटीटी 2019 के पेपर में आया था। मैं यहां पर डायरेक्ट वही क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। पहला सवाल इन्होंने क्या कहा कि ए टोकरी है, ए टोकरी है, ए टोकरी में 15 सेब हैं। कितने सेब हैं? ए टोकरी में 15 सेब हैं। और बी टोकरी, बी टोकरी में 20 सेब है। दोनों को मिला दिया गया। ए टोकरी में 15 सेब है, बी टोकरी में 20 सेब है, तो दोनों को आपस में मिला दिया गया। तो अब सेब कितने हैं यह सिद्धांत बताइए, है ना? तो अब टोटल सेब कितने हुए? तो आप कहेंगे सर टोटल सेब आपके पास कितने हो गए? 15 20 कितने हो गए? 35। लेकिन आपसे 35 नहीं पूछेगा, एक पूछेगा ए टोकरी में 15 सेब थे, बी टोकरी में 20 सेब थे, दोनों को मिलाया गया, कितने सेब हुए? और ये कौन सा सिद्धांत है? तो सेब तो 35 हुए, लेकिन अब आप बताइए इस आधार पे कौन सा सिद्धांत है? तो
यहां पर ए टोकरी अलग है, बी टोकरी अलग है, दोनों को एक साथ जोड़ा गया, यानी जब जोड़ा जाएगा दोनों को एक साथ जोड़ा जाएगा क्योंकि ये अलग अलग है, और जहां जोड़ा जाता है यानी वहां पर संयुक्त किया गया, ए टोकरी को बी टोकरी के साथ संयुक्त किया गया, यानी नया समूह बनाया गया, तो इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? समुच्चयन का सिद्धांत बोलते हैं। समुच्चयन का सिद्धांत बोलते हैं। समझ में आ गया? या इसको क्या बोलेंगे? संयुक्तिकरण का सिद्धांत। बात क्लियर होगी सबको? तो दोनों टोकरियों को आपस में मिलाया गया यानी संयुक्त किया गया, तो इसको क्या बोला जाएगा? समुच्चयन का सिद्धांत। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, जैसे एक मोबाइल, ध्यान दीजिएगा, एक मोबाइल फोन की कीमत थी 15,000 रुपए। ध्यान दीजिएगा, एक मोबाइल फोन की कीमत कितनी? 15,000 रुपए। कंपनी ने 5,000 रुपए और बढ़ा दिए। ध्यान दीजिएगा, 5,000 और बढ़ा दिए, यानी 15,000 थे और इसकी कीमत में बढ़ाया कितना गया? 5,000। तो अब कीमत कितनी हो गई? 20,000। और ये कौन सा नियम है, ये कौन सा सिद्धांत है? तो अब कहेंगे सर ये है संवर्धन का सिद्धांत। संवर्धन का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? संवर्धन का सिद्धांत। क्यों? क्योंकि यहां पर विस्तार हुआ है, मूल्य का विस्तार हुआ है। क्यों? क्योंकि 15,000 मूल्य था और 15,000 मूल्य में कितना जोड़ा गया? 5,000 जोड़ा गया। तो जब एक ही चीज को आगे बढ़ाया जाए, जब एक ही चीज को आगे बढ़ाया जाए, चाहे उसके मूल्य में या उसके मान में या उसकी संख्या में, जब एक ही चीज को बढ़ाया जाता है तो वहां पर क्या होता है? संवर्धन होता है। और जब अलग अलग समूहों को जोड़ा जाता है, जब अलग अलग समूहों को जोड़ा जाता है, तब वहां कौन सा सिद्धांत होता है? समुच्चयन का या संयुक्तीकरण का सिद्धांत होता है। बच्चों इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। मैं पुनः से कुछ और एग्जांपल्स आपको यहां पर बताने और सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, जैसे कि आप समझेंगे ध्यान से। जैसे यहां पर क्या होता है, एक बार फिर से देखेंगे दोस्तों। समुच्चयन के सिद्धांत में जैसे हमने क्या किया, दो दो और दो, दो और दो को जोड़ा जाएगा तो बच्चों कितना होगा? 4 है। दो अलग है 4 हो गया, तो ये होगा समुच्चयन का सिद्धांत। दूसरा, जैसे आपके पास ध्यान देना 5 लीटर मिल्क है, 5 लीटर क्या है? 5 लीटर क्या है? 5 लीटर आपके पास क्या है बेटा? मिल्क है। 5 लीटर मिल्क में क्या किया गया? 1 लीटर दूध, 1 लीटर पानी मिलाया गया, तो अभी कितना हो गया? 6 लीटर। तो आप समझ गए होंगे यहां पर क्या किया गया है? दूध में पानी मिलाया गया है। तो ये जो पानी मिलाया गया, यानी पहले दूध था 5 लीटर, अब दूध हो गया 6 लीटर, तो इसको कहते हैं संवर्धन का सिद्धांत। अब मैं आपको यहां पर एक ट्रिक बता देता हूं। हालांकि आप समझ गए होंगे, जब दो अलग अलग समूहों को जोड़ा जाता है तब होता है समुच्चयन का सिद्धांत, और किसी एक ही चीज, एक ही वस्तु के मान में जब वृद्धि की जाती है तो उसको क्या कहते हैं? संवर्धन। जैसे कि यहाँ 5 लीटर दूध था और उसमें 1 लीटर जब पानी मिलाया जाएगा, तो अब ये नहीं होगा 1 लीटर पानी मिलाएगा पानी अलग है दूध अलग है, एक ही में मिला, यानी 5 लीटर दूध बढ़ के कितना हो गया? 6 लीटर दूध हो गया। तो यहां पर संवर्धन का सिद्धांत हो गया। यहां तक क्लियर? अब मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, कैसे ध्यान रखें, ध्यान दीजिएगा। ट्रिक का मतलब क्या है? जब वो कहे, जब आपसे वृद्धि शब्द का यूज करे वो, कि कितने की वृद्धि हो गई, तो वृद्धि सदैव संवर्धन से संबंधित होता है। वृद्धि सदैव संवर्धन, संवर्धन में भी वृद्धि आ रही और यहां पर वृद्धि है, संवर्धन और वृद्धि। जब वो कहे कि इस मूल्य में कितने की वृद्धि हुई, तो संवर्धन है, चाहे वो मोबाइल की कीमत हो या किसी दूसरी वस्तु की कीमत हो। तो इस बात को आप ध्यान रखना, जब किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि की जाएगी, कितनी बढ़ करके होगी, तो जब वृद्धि शब्द आए तो आप संवर्धन लगाना, और बाकी तो आपका क्या है? समुच्चयन है। ठीक है, तो पुनः एक बार दोस्तों मैं फिर से बता रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा, मैं भी कुछ प्रैक्टिस भी करा रहा हूं आपको, कि जब दो अलग अलग समूहों को एक साथ जोड़ा जाए, दो अलग अलग यूनिट्स को एक साथ जोड़ा जाए, तो जो नया समूह बनता है उसे समुच्चयन या संयुक्तीकरण का सिद्धांत कहते हैं। और दूसरी बात, जब एक ही वस्तु में, एक ही चीज में जब कुछ वृद्धि की जाती है ना, उसमें वृद्धि शब्द आएगा भी, जब वृद्धि शब्द आए तो उसे संवर्धन का सिद्धांत कहते हैं। ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपके पेपर में हर बार पूछे जाते हैं। अब आइए मैं कुछ आपको मैंने प्रैक्टिस यहां पर कराई है, मैं कुछ और क्वेश्चंस आपको रिटन फॉर्म में आपको प्रैक्टिस करा देता हूं। ठीक है, आइए दोस्तों यहां पर एक सवाल है, आइए देखते हैं क्या है। गीता के पास 20 पेन है
और सुनीता के पास 18 पेन है, दोनों के पास कुल कितने पेन हैं? इस प्रकार की शब्द समस्या किस वर्ग के अंतर्गत आती है? ठीक है, तो यहाँ पर क्या विस्तारण, संयुक्तिकरण, पृथक्करण या इनमें से कोई नहीं। तो अभी आपने देखा यहाँ पर दो समूह है, एक तो गीता का है, गीता के पास 20 है, और दूसरा कौन है? ये है गीता और ये है सुनीता। सुनीता के पास कितना? 18। अगर दोनों को जोड़ोगे तो एक नया समूह बनेगा, और नए समूह में कितना आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा 38। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पर मैंने भी क्या बताया था आपको कि जब दो अलग अलग समूह मिलते हैं और एक नया समूह बनता है तो वहां पर क्या होता है, वहां पर हम क्या करते हैं? संयुक्तिकरण का सिद्धांत लगाते हैं। कौन सिद्धांत है? संयुक्तिकरण। यानी क्या कर रहे हैं? संयुक्त कर रहे हैं, यानी नया समूह बना रहे हैं। तो नया समूह बना रहे हैं, संयुक्तिकरण है, ऐसे समुच्चयन का सिद्धांत कहेंगे। क्लियर होगी बच्चों? और इसी में अगर अगला सवाल होता कि एक गाड़ी की कीमत, यानी एक कार की कीमत, ध्यान दीजिए, एक कार की कीमत 10 लाख रुपए है और कंपनी ने 20,000 रुपए और बढ़ा दिए, तो अब इसकी नई कीमत कितनी होगी? तो हो जाएगी 10,20,000। 10,20,000, ये जो 10,20,000 हो जाएगी, इसमें कौन सा सिद्धांत है? तो उसने क्या किया है? उसने कीमत में वृद्धि की है। तो वृद्धि मतलब संवर्धन। वहां पर दो अलग अलग कीमत नहीं है, सिर्फ एक ही कीमत में जब वृद्धि की जाएगी तो वहां पर वृद्धि होगी, नहीं संवर्धन होगा। संवर्धन होगा या उसको हम कहेंगे विस्तारण होगा, तो वहां पर संवर्धन हो जाएगा। लेकिन इस सवाल का आंसर क्या है बच्चों? यहाँ पर 20 पेन अलग थे, 18 पेन अलग थे, तो दोनों अलग अलग समूह हैं, और दोनों अलग अलग समूह को जो जोड़ेंगे तो एक नया समूह बनेगा, और उस नए समूह को किस सिद्धांत के अंतर्गत रहते हैं? संयुक्तिकरण, क्योंकि यहाँ पर संयुक्त स्वरूप हो रहा है। ठीक है, तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के मध्य आप शेयर कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।